डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, चैप्टर 9 है। और ये मेंसुरेंस, इसका मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब होता है क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं एरिया बोलते हैं। इस चैप्टर में आपको कई शेप के एरिया निकालने के लिए सिखाया जाएगा। इस तरह के ये चैप्टर है। देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है फर्स्ट में। ये क्या होता है, इसमें कई सारे शेप होते हैं और जिसमें पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए आपको बताया जाता है। विशेष इसमें आपको एरिया और 3D शेप जो होता है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको बताया जाता है। देखिए, आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, एरिया ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में क्या होता है, पॉलीगॉन में कई तरह के शेप आते हैं। पॉलीगॉन में आपका सबसे पहले ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, ट्रायंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसके बाद आप पेंटागन ले लीजिए, जितने प्रकार के भी ये आएगा। हेक्सागन हो गया, 6 साइडेड जो हेक्सागन होता है, उसके बाद 7 साइडेड हो गया, 8 साइडेड हो गया। इस तरह का 6 साइडेड को हेक्सागन बोलते हैं, 7 साइडेड को हेप्टा और 8 साइडेड को ऑक्टागन बोलते हैं। इस तरह से जितने भी शेप हैं जो लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं और जो क्लोज है, जो बंस आकृति होते हैं, जो फिगर होते हैं, जैसे ये भी हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये हो गया या ये हो गया। तो ये जो है ये सारे पॉलीगॉन हैं और इसका एरिया निकालने के लिए विशेष आपको इसमें फॉर्मूले बनाए गए हैं और उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। और आगे यहाँ पे बतलाया गया है, देखिए किस तरह का यहाँ पे दिया हुआ है और इसको ट्राई करने के लिए दिया गया है। इसको आप कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। स्पेशली जो है यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ पे इसमें क्या होता है, आपको हाइट दिया रहता है, ये ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। तभी जो है आपको ये एरिया निकालने में सुविधा होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे कौन सा क्या चीज़ है वो नाम दिया गया है, उस अनुसार से ये बतलाया जाता है कि कितना लेंथ है या कितना हाइट है, इस तरीके से बतलाया जाता है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सॉल्व करके दिखाया गया है। इसको फार्मूला को समझने के लिए देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ABF दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ABF दिया हुआ है और यहाँ पे उसी को बतलाया जा रहा है 1/2 इंटू AF। AF मतलब क्या हो गया, यहाँ से इसको लाइन को हटा देते हैं। AF जो है वो ये है, ठीक है, AF, उसके बाद BF, ये मतलब इसमें जो है आपका हाइपोटेनस जो है उसको नहीं लिया जाता है, अनुसार से इसका एरिया निकाला जाता है। ये ट्रायंगल का हो गया, इस तरह से यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हो गया, फिर ट्रायंगल और फिर और ट्रायंगल। इस तरह से सभी को निकालने के बाद अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो फिर उसका कंप्लीट एरिया निकलता है। इसमें कई ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ट्रेपीजियम शेप। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है कि ट्रेपीजियम, देखिए एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम 1/2 HA + B। ये जो हो गया, ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हो गया और इसे आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पे ट्रेपीजियम कैसे होता है, ऐसे होता है, ये ट्रेपीजियम हो गया, ये सटा रहेगा। इसमें ए जो होता है, ए आपका ऊपर वाला भाग, ये लाइन जो है ए हो गया और नीचे वाला भाग जो है वो बी हो गया। इसमें हाइट जो होता है ये सीधा इस तरह से होता है, तो ये हाइट हो गया। इसकी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको फॉर्मूला में हम पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आगे देखते हैं, तो हमें क्वेश्चन भी ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और एग्जांपल दिया गया है ट्रेपीजियम निकालने के, ये डायगोनल रेम्बस निकालने के लिए बताया गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एरिया ऑफ ए रेम्बस, यहाँ पे डायगोनल्स के द्वारा इसको फाइंड किया जाता है। डायगोनल्स क्या होता है, देखिए रेम्बस जो होता है इस शेप में होता है, इसका सभी साइड इक्वल होता है। तो डायगोनल जो होता है ये एंगल टू एंगल और ये होता है, ये डायगोनल होता है। इसमें 2 डायगोनल होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दिया गया फॉर्मूला में एरिया ऑफ रेम्बस 1/2 D1 D2। D1 का मतलब हो गया डायगोनल 1 और डायगोनल 2, इस तरह से हो गया। और आगे देखते हैं, यहाँ पे कई पिक्चर और दिया हुआ है जिसमें हेक्सागन दिया हुआ है। हेक्सागन कैसे फाइंड करेंगे उसके एरिया को, तो यहाँ पे बतलाया गया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल आ जाएगा, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकाल लेंगे, मतलब रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा। इस जगह पे जो है ट्रायंगल आ जाएगा और सेम इस जगह पे भी ट्रायंगल आ जाएगा। तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को निकालने के बाद हम ऐड कर देंगे
ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, तीनों को ऐड करने से हमें मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं, ये जो दिया हुआ है हेक्सागोन, इसमें हम बीच में एक लाइन खींच देते हैं। ये लाइन खींच दिए तो ये पार्ट जो हमारा है, इधर वाला पार्ट वो ट्रेपीजियम बन गया और इधर वाला पार्ट भी ट्रेपीजियम बन गया। दोनों ट्रेपीजियम सेम होंगे, रेगुलर, अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो सेम होंगे, तो एक का हम एरिया निकालेंगे और दूसरा का एरिया मतलब उसको डबल कर देंगे तो वो निकल जाएगा कंप्लीटली। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसमें कई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें पता चलने लगेगा, मतलब जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर होता जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.1, इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपीजियम। एक टेबल का सरफेस जो है वो ट्रेपीजियम शेप में है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। देखिए सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पैरेलल साइड, ये फर्स्ट साइड है जो कि 1 मीटर दिया हुआ है और ये सेकेंड साइड है, पैरेलल साइड 1.2 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद ये हाइट हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसी को हम हाइट कहते हैं, वो 0.8 मीटर दिया हुआ है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमें जानना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया, क्योंकि हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का स्पेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेपीजियम PEZIUM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू H और ब्रैकेट में होता है A + B। बस इसी फॉर्मूले पे हमें बनाना है। देखिए यहाँ पे 1/2 हमारे पास है, उसके बाद H में 0.8 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.8 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर A, उसमें 1 मीटर हो जाएगा, 1 + 1.2 दिया हुआ है B में, ये हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है और ये बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं 2.2 हो जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट में 1/2 लिख लेते हैं और ये जो है फिर से मल्टीप्लाई 0.8 और यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई दे देते हैं, ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, 2.2 हो जाएगा, 2.2 और नीचे में दिया हुआ है 2। तो इसको हम देखते हैं, ये जो है 0.8 जो है अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, 0.8 को हम 2 से डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 10, तो यहाँ 20 हो गया। इसको हम काट देते हैं 2, 4 × 2 = 8 हो गया और इसको 4/10 बच गया, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, रफ किए हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे 0.4 हमारे पास आ गया, इसको हम काट देते हैं 0.4 और 0.4 इंटू, अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 0.2 मतलब 0.4 इंटू 2.2, ये हो गया। तो ये जो है हमारे पास जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 पॉइंट नहीं लेते हैं और यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 2 = 8 हो गया और 4 × 2 = 8 हो गया। फिर जो है एक पॉइंट के बाद ये और 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया 0.88 और दिया हुआ किसमें दिया हुआ है, यूनिट जो है मीटर में दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे और स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि एरिया जब हम निकालते हैं तो उसे हम स्क्वायर में शो करते हैं। ये स्क्वायर लिख दिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है और इसमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ट्रेपीजियम का
एरिया दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अदर पैरेलल साइड, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम फिगर को बनाना, इसमें फिगर को बना लेंगे, तभी पता चलेगा कि हमारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर फिगर आप बना लेते हैं तो फिर आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए ये ट्रिपीजियम है, ठीक है, इसमें अब क्या कह रहा है, इसका एरिया जो है, ठीक है, इसका एरिया हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ पे एरिया गिवन है, दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 34 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, एक पैरेलल साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम एक पैरेलल साइड जो है 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद इसका हाइट दिया हुआ है, ये जो है हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब जो है हमें BC जो है उसी निकालना है, BC निकालना है, तो हमारे पास तो एरिया दिया हुआ है। अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये है, उसके बाद ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 इंटू H और ब्रैकेट में A प्लस B होता है, ये है। अब हमारे पास एरिया दिया हुआ है तो हम इसको 34 यहाँ लिख देते हैं, 34 हो गया इक्वल टू 1/2 इंटू H हमारे पास है, H क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 दे दिए यहाँ पे, और इसको ब्रैकेट में ये जो है 10 है और B हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो B की जगह पे हम BC ये दे देते हैं, BC में निकालना है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को नीचे कर लेते हैं और पेज को ऊपर कर देते हैं। आप जो है क्वेश्चन को आप मतलब इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं। अब जो है इसको 34 मेरे पास है और यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 जब 4 हो गया, 2 बार में कट गया, तो बच गया हमारे पास बच गया यहाँ पे 2 है और इधर जो है वो 10 प्लस BC ये बच गया। अब हम BC निकालना हमें, तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, 34/2 हो गया और इधर बच गया 10 प्लस BC। अब जो है ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितने बार कट गया 17। अब हमारे पास इधर हो गया 17 और इधर हो गया 10 प्लस BC। अब 10 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 17 माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू BC, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 इक्वल टू BC, मतलब BC हमारा जो है वो 7 आ गया। हम इसको लिख सकते हैं BC इक्वल टू 7। किसमें दिया हुआ है, इसका यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर दे देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।